जय हिंद बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेशन। इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे हम लोग। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश बोलना आपको सिखाया जाएगा। पहला सेंटेंस है यहाँ पर बच्चों, निश्चिंत रहें। निश्चिंत रहें, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट अस्योर्ड। रेस्ट अस्योर्ड यानी निश्चिंत रहें। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, उसकी तरफ देखो। लुक एट हिम। लुक एट हिम यानी उसकी तरफ देखो। मैं जो कहता हूं वो करो। डू वॉट आई से। डू वॉट आई से यानी मैं जो कहता हूं वो करो। घबराओ मत यानी आराम से। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आराम से, तो इसको बोलेंगे टेक इट इजी। टेक इट इजी यानी घबराओ मत या फिर आराम से। वह तुतलाता है। ही बेबल्स। ही बेबल्स यानी वह तुतलाता है। घबराओ मत, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक यानी घबराओ मत। यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। स्टॉप हेयर यानी यहाँ रुको। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग यानी कोशिश करते रहो। जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। एज यू लाइक यानी जैसा आपको पसंद। मेरी राय में, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन यानी मेरी राय में। जाओ और जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड देयर। गो एंड स्टैंड देयर यानी जाओ और जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, हर तरह से। यस, बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स यानी हर तरह से। हाँ, हर तरह से। यस, बाई ऑल मीन्स। तुमने बहुत अच्छा काम किया। यू डिड वेरी वेल। यू डिड वेरी वेल यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया। यह बहुत ज़्यादा है। इट्स टू मच। इट्स टू मच यह बहुत ज़्यादा है। मेरा सिर मत खाओ। डोंट नैग मी। डोंट नैग मी यानी मेरा सिर मत खाओ। मुझे इसमें मत घसीटो। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। डोंट ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, तो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस यानी मुझे इसमें मत घसीटो। मैं बस आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। आई एम जस्ट कमिंग मैं बस आ रहा हूँ। लोग क्या करें, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू यानी क्या करें। इसे सही करें, डू इट राइट। डू इट राइट यानी इसे सही करें। हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल यानी हरगिज नहीं। सावधान रहें, बी केयरफुल। बी केयरफुल यानी सावधान रहें। बिजली चली गई, इसको आप बोल सकते हैं द पावर हैज़ गॉन ऑफ या फिर द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी बोले या पावर बोले, बिजली के लिए दोनों उपयुक्त शब्द हैं। ठीक है, तो द पावर हैज़ गॉन ऑफ यानी बिजली चली गई है, या फिर इसी को बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं आया, नो बडी केम। नो बडी केम यानी कोई नहीं आया। मैं भाग लूँगा, आई विल पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। आई विल पार्टिसिपेट यानी मैं भाग लूँगा। उसे अंदर लाओ, ब्रिंग हिम इन। ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो ब्रिंग हिम इन यानी उसे अंदर लाओ। मैं नहीं खा सकता, आई कैन नॉट ईट या फिर आई कांट ईट, मैं नहीं खा सकता। मैं सो नहीं सकता। मैं सो नहीं सकता यानी आई कांट स्लीप या फिर आई कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। मैं हिल नहीं सकता, आई कांट मूव। मूव का मतलब होता है हिलना डुलना। ठीक है, तो आई कांट मूव यानी मैं हिल नहीं सकता। इस किताब को पढ़ने में मुझे 2 दिन लगे। आई रीड द बुक इन 2 days। मुझे इस किताब को पढ़ने में कितने दिन लगे, 2 दिन लगे, तो इसको आप बोल सकते हैं आई रीड द बुक इन 2 days, या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट टुक मी 2 days टू रीड द बुक। इट टुक मी 2 days टू रीड द बुक। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसको। आगे बढ़िएगा, अपना मोबाइल चार्ज कर लो। चार्ज योर मोबाइल। चार्ज योर मोबाइल बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है। चार्ज योर मोबाइल यानी अपना मोबाइल चार्ज कर लो। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। जब 2 चीज़ों के बारे में और दोनों के बारे में बात की जा रही हो तो वहाँ पे बोथ का उपयोग हम लोग करते हैं। आई लाइक बोथ यानी मुझे दोनों पसंद है। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। आर यू गोइंग यानी क्या आप जा रहे हैं। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। लीव मी अलोन यानी मुझे अकेला छोड़ दो। भोजन परोसें यानी सर्व फूड। सर्व फूड यानी भोजन परोसें।
मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी यानी मैं तैयार नहीं हूँ। क्या देखें, वॉट टू सी, वॉट टू सी यानी क्या देखें। आगे क्या, वॉट नेक्स्ट, वॉट नेक्स्ट यानी आगे क्या। अब क्या, नाउ वॉट, नाउ वॉट यानी आगे क्या, अब क्या। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, आई हेट यू मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, ये तो सभी आप लोग जानते ही होंगे, आई लव यू। ठीक है, चलिए, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है दूसरा विकल्प, है ना। तो आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव यानी मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। खुद पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ यानी खुद पर नियंत्रण रखो। यह साफ है, इट्स क्लीन, इट्स क्लीन यानी यह साफ है। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, आर यू मैड यानी क्या तुम पागल हो। क्या यह तुम्हारा है, इज इट योर्स, इज इट योर्स क्या यह तुम्हारा है। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ही इज ऑनेस्ट यानी वह ईमानदार है, या फिर सी इज ऑनेस्ट, लड़की के लिए सी लगा सकते हैं, लड़के के लिए ही लगा सकते हैं। तो ही इज ऑनेस्ट यानी वह ईमानदार है। मुझे यह मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट यानी मुझे यह मुश्किल लगता है। आगे बढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, इट डजेंट मेक सेंस, इट डज नॉट मेक सेंस यानी इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया यानी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट यानी मुद्दे पर आओ। बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट यानी बहुत देर हो चुकी है। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर यानी मुझ पर एक एहसान करना। बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट यानी बहुत देर हो गई है। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। यहाँ पर आंख मत मारो यानी डू नॉट विंक, डू नॉट विंक या फिर डोंट विंक, आंख मत मारो। मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेट मी सी यानी मुझे देखने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई कांट अंडरस्टैंड या फिर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे आदेश देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, मुझे आदेश देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है यानी यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी, यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी यानी मुझे आदेश देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वह अक्सर झूठ बोलता है, ही ऑफन लाइज। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, है ना। तो ही ऑफन लाइज यानी वह अक्सर झूठ बोलता है। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, डोंट स्पॉइल योर लाइफ। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, तो डू नॉट स्पॉइल योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। उसे जाने दो, लेट हिम गो या फिर लेट हर गो। अगर लड़की के लिए है तो हर, लड़के के लिए है तो हिम, लेट हिम गो, उसे जाने दो। मुझे आइसक्रीम दिलाओ, गेट मी आइसक्रीम, गेट मी आइसक्रीम यानी मुझे आइसक्रीम दिलाओ। ध्यान रहे, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड यानी ध्यान रहे। संपर्क में रहना, कीप इन टच, कीप इन टच यानी संपर्क में रहना। वह डरा हुआ है, ही इज़ फ्राइटेंड, ही इज़ फ्राइटेंड यानी वह डरा हुआ है। मेरे साथ पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी यानी मेरे साथ पंगे मत लो। क्या तुम उससे बात नहीं करते, डोंट यू टॉक टू हिम, डोंट यू टॉक टू हिम यानी क्या तुम उससे बात नहीं करते। यह सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग यानी यह सब तुम्हारी करतूत है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो, हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश, हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश यानी तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो। माफ़ करना, मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी इट स्केप्ड माई माइंड, या फिर इसी को बोल सकते हैं सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड यानी माफ़ करना मेरे दिमाग से निकल गया। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझसे इस तरह से बात मत करो, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस मुझसे इस तरह से बात मत करो। हमारी तू तू मैं हो गई,
इसको आप बोलेंगे वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स यानी हमारी तू तू मैं हो गई, हमारी बोलचाल बंद है। वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स यानी हमारी बोलचाल बंद है। यह थोड़ा महंगा है। इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, यह थोड़ा महंगा है। इसे कम करो, रिड्यूस इट। रिड्यूस इट यानी इसे कम करो। जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज यानी जबान संभाल के। यह मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट यानी यह मेरी गलती नहीं है। वह लगभग 5 फुट लंबा है। ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल। ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल यानी वह लगभग 5 फुट लंबा है। पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं। द चिल्ड्रेन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। द चिल्ड्रेन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज यानी पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं। यहाँ कूड़ा मत करो। डोंट लिटर हेयर। डोंट लिटर हेयर यानी यहाँ कूड़ा मत करो। तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है। योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ अनियन। योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ अनियन यानी तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है। मुझे चोट लग गई है। आई हैव गॉट हर्ट। आई हैव गॉट हर्ट यानी मुझे चोट लग गई है। मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। इसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हर्ट। डोंट टेक इट टू हर्ट यानी इसे दिल पर मत लो। मेरे हाथ में झुंझुनी आ गई है। माई आर्म हैज़ गॉट टू स्लीप। माई आर्म हैज़ गॉट टू स्लीप यानी मेरे हाथ में झुंझुनी आ गई है। चलो कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलो कुछ नया सीखते हैं। क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट। डिड आई गेट यू राइट यानी क्या मैंने आपको सही समझा? पानी भर कर बह रहा है, नल बंद करो। द वाटर इज रनिंग ओवर, टर्न द टैप ऑफ। द वाटर इज रनिंग ओवर, टर्न द टैप ऑफ यानी पानी भर कर बह रहा है, नल बंद करो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से यानी क्या कहा तुमने? तुम इससे बच नहीं सकते। यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम दिस। यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम दिस यानी तुम इससे बच नहीं सकते या फिर तुम इससे भाग नहीं सकते। हमारे साथ आओ। कम विद अस। कम विद अस यानी हमारे साथ आओ। आगे बढ़िएगा। उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज आस्किंग हिम। इट्स नो यूज आस्किंग हिम, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। आगे है हमारा, उसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके जिम्मेदार तुम हो। मुझे नहाने दो। लेट मी टेक अ शावर। लेट मी टेक अ शावर यानी मुझे नहाने दो। उसे गाली मत दो। डोंट एब्यूज हिम या फिर हर। डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी यानी मुझे नींद आ रही है। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज गोइंग देयर। इट्स नो यूज गोइंग देयर यानी वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी यानी ज़्यादा भाव मत खाओ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने 100 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखे, इंग्लिश के सेंटेंसेस, जिनको आप लोग डेली यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश का प्रैक्टिस करिए। तो इससे आपका होगा ये कि इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव होते जाएगी, है ना। तो ऐसे ही डेली अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश कुछ दिन बाद पाएंगे कि धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज के ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो आसानी से देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।